सोचिए, अगर भारत के भूगोल की पूरी कहानी सिर्फ एक पन्ने पर आ जाए तो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। ये देखिए, हमारे पास ये एक हाथ से लिखा हुआ नोट है और आज हम इसी एक पन्ने के जरिए भारत के भूगोल के सारे जरूरी पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? चलिए इसी से शुरू करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में ये बात साफ साफ लिखी है। भारत दो गोलार्धों या हेमिस्फीयर्स में बसा हुआ है। एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो भारत भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है। और हाँ, इसके साइज की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा है ना? अच्छा, अब जरा उन काल्पनिक लकीरों की बात करते हैं जो दुनिया के नक्शे पर भारत को एक तरह का फ्रेम देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसके अक्षांश और देशांतर विस्तार की। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, मतलब इसका जो लैटिट्यूडनल फैलाव है, वो भारत की मुख्य भूमि पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। और इसी तरह पश्चिम से पूर्व की ओर इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा पूर्व पश्चिम का फैलाव है ना, इसका एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा निकलता है। क्या आप जानते हैं, इसी वजह से देश के सबसे पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी छोर गुजरात, इन दोनों जगहों पर सूरज उगने के समय में करीब करीब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। कमाल की बात है। तो चलिए, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के सहारे एक छोटा सा सफर करते हैं और भारत के 4 सबसे बाहरी यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये है भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड के 4 कोने। सबसे ऊपर उत्तर में है लद्दाख का इंद्राकोल, सबसे नीचे दक्षिण में तमिलनाडु का कन्याकुमारी, पूरब में है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और पश्चिम में गुजरात का गुहर मोती। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ये जो हमने देखा, ये भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर की बात थी। पर अगर हम पूरे भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन को देखें तो देश का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी नहीं है, वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मौजूद इंदिरा पॉइंट। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना, उन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखा कैसे सिर्फ एक पन्ने के नोट्स ने हमें भारत का पूरा भौगोलिक ढांचा समझा दिया। ये कहाँ पर है, इसका अक्षांश देशांतर क्या है और इसके चारों कोने कौन कौन से हैं, सब कुछ एकदम साफ हो गया। और ये सारे आंकड़े, ये सारे नाम हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। सवाल ये कि भारत का ये जो विशाल भौगोलिक विस्तार है, ये यहाँ रहने वाले 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों के मौसम, उनकी संस्कृति और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आखिर कैसे और कितना प्रभावित करता है।